हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? कमेंट्स करके बताएं। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 16 सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार के लिए बिहार मैट्रिक बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने हिस्ट्री के 16 लघुत्तरीय, उसके बाद से 6 दीर्घोत्तरीय और राजनीति शास्त्र के 16 टॉप 16 जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी जो है वो वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि वो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज के इस ज्योग्राफी के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को वीएम बताऊंगा। तो देखिए, जो पहला मेरा क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण से क्या समझते हैं? तो देखिए, विनिर्माण का मैं ओवरव्यू आप लोगों को देने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कोई आपके पास कोई वस्तु है, प्लास्टिक का गेंद है या कुछ भी है, प्लास्टिक का गेंद है, आप लोग उसको खेलते खेलते तोड़ फाड़ दिए तो जो है वेस्ट हो गया, यानी कि जो है एक कचरा का रूप में बन गया। उसी को जो है फिर गलाकर फिर एक प्लास्टिक के बॉल या कुछ कोई प्रोडक्ट के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो है वो ये प्रक्रिया जो है वो विनिर्माण कहलाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देने का प्रयास करूंगा। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजना आप लोगों को पता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, यानी कि नदियों पर बांध बनाया जाता है, उस पर एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे कि मत्स्य पालन, खेतों की सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बहुत सारा कार्य है जो कि एक साथ नदियों पे बांध बनाकर किया जा सकता है। हालांकि सिंचाई और मत्स्य पालन वगैरह जो है इसमें प्रमुख है। वन और वन्य जीवों के संरक्षण पर सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, वन और वन जीवों के संरक्षण पर सहयोगी जो रीति रिवाज आप लोग देखते होंगे, गांव में जो है वो पीपल के पेड़ का मतलब नहीं काटा जाता है, बल्कि उसका पूजा किया जाता है। ये जो है वो पीपल का हो गया, उसके बाद से बरगद के पेड़ हो गए, ये सब देखिएगा गांव में जो है वो सब इस प्रकार के पेड़ को जो है वो पूजा किया जाता है। तो ये है हमारा सहयोगी रीति रिवाज। आप लोग लिख सकते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और जल संकट क्या है? तो देखिए, जल संकट क्या है? तो जल संकट जल की अनुपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। यानी कि जल मतलब आपके पास जल नहीं है, यानी कि जल की अनुपलब्धता यानी कि उपलब्ध ना होना ही जल संकट कहलाता है। आप लोग के ज्योग्राफी के बुक में जो है एक बहुत ही सटीक परिभाषा दिया है, आप लोग वहाँ से उसको लिख लीजिएगा, हालांकि वो जो है बेस्ट रहेगा। उसके बाद से देखिए, जो 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वायु परिवहन के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो वायु परिवहन का किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करने का ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे सारा प्रश्न जो बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, सो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं अब ट्राई करूँगा वीडियो को काफ़ी शॉर्ट करने का। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? 6 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर है, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के 2 कारणों का बताइए। तो भारतीय कृषि के निम्न उत्पादक यानी कि कम उत्पादन होने का क्या कारण है? तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं जो अच्छे किस्म के यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी की कमी। उसके बाद से लिख सकते हैं आप लोग भूमि जो है, अधिकांश भूमि जो भारत में जो अधिकांश जमीन है वहाँ पे जो है अधिक नमी नहीं है, जिसके कारण जो है मतलब इसमें निम्न उत्पादकता यानी कम उत्पादन होने का क्या कारण है? इस 2 कारण, बहुत सारा कारण है जिसमें सिर्फ आप लोगों को 2 लिखना है। उसके बाद से 8 नंबर प्रश्न जो है वो मानचित्र वगैरह से है। मानचित्र कल के एक चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स को आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि उससे पूरा फिक्स है, 3 या 4 मार्क्स उससे रहेंगे ज्योग्राफी में। हालांकि मैं ज्योग्राफी यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन ज्योग्राफी से वहाँ उस चैप्टर से रहेंगे, मेरे को इतना उम्मीद है। पूरे समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, उसी चैप्टर्स के हैं। उसके बाद से देखिए, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, वो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। हैस्यूर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण में अंतर स्पष्ट करें। पर्वतीय छायाकरण और हैस्यूर विधि में, वो भी मानचित्र से ही क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, एक और बात, आप लोग जो है मैग्नीज हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सब का जो उपयोग है, भंडार है, ये सब को थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा क्योंकि 2 नंबर में ये सब पूछ सकता है। और दीर्घोत्तरीय की दृष्टि से जो है किसी एक पे आप लोगों का पूरा मतलब पूछ सकता है, वितरण वगैरह। सो आप लोग इसको याद रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव के भी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे मतलब अगर आप लोग याद रखते हैं तो 10-15 नंबर का काम बन जाएगा एग्जाम्स में। सो आप लोग इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से देखिए, 10 नंबर मेरा प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? बिहार में वन संपदा की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि झारखंड विभाजन के बाद से बिहार में वन संपदा की क्या स्थिति है।
एकदम सिंपल सा है क्वेश्चन, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। देखिए एग्जाम्स में जो आता है वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, हालांकि काफ़ी इजी ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग जो है इजी ही क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आप लोग से गलती हो जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। सो ये सब जो है आप लोग को नहीं करना है। मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। वन्य जीवों के द्वारा, देखिए वन्य जीवों के हास्य में, सॉरी यहाँ पे जो है हास्य होगा, हास्य में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार करें। यानी कि वन्य जीवों को प्रदूषण जनित समस्या जो है वो किस प्रकार प्रभावित किया है, कि वन्य जीव जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारी चीज़ जो है विलुप्त पक्षी वगैरह का नाम जो है आपके जियोग्राफी में दिया हुआ है। तो देखिए जो विलुप्त हो रहा है उसका प्रदूषण, मतलब प्रदूषण का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी बढ़ती प्रदूषण जो है वन्य जीवों के लाइफ यानी कि उनके जीवन पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, यानी क्या प्रभाव डाल रहा है, इसको आप लोगों को बताना है। सो आप लोग इजीली बता दीजिएगा। पराबैंगनी बहुत सारे प्रकार का जो किरणें हैं जो कि जीवों के लिए काफ़ी हानिकारक है, पक्षियों के लिए खासकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर, वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट करें। भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताओं को आप लोग उल्लेख कर दीजिएगा। देखिए चावल का खेती वाला क्वेश्चन जो है, चावल और गेहूं का खेती वाला, उसका जो भौगोलिक दशा वो सब कुछ लिखना रहता है, वो 4 नंबर मार्क में जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो आप लोग उसको भी थोड़ा याद रखिएगा, कहीं आप लोग को लॉन्ग में पूछने का चांस बनता है। क्योंकि देखिए 14 नंबर है, जल संसाधन के क्या उपयोग है। तो जल संसाधन के क्या उपयोग है आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। जल का यानी कि आप लोग सबसे पहले ट्राई कीजिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा लास्ट में एक टिप्स बताने वाला हूँ। जल संसाधन क्या उपयोग है, इसका 4 उपयोग लिख दीजिएगा, एकदम पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य को लिखे, तो नदी घाटी परियोजना को भी आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद से जो है वन्य जीवों के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारणों को लिखिए। यानी कि वन्य जीवों के ह्रास से के, यानी कि वन्य जीवों का जो जीवन जो है वो ह्रास से हो रहा है, तो उसका जो उत्तरदायी 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है, यानी कि लिखना है। तो आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टिप्स बताने वाला हूँ दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने का। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने का, जब भी आप लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न कीजिएगा सोशल साइंस का, खासकर सोशल साइंस का ये टिप्स है, तो आप लोग जो है वो प्रयास कीजिएगा स्टार्टिंग में 5 से 6 लाइन या 4 लाइन आप लोग भूमिका देने का। मैं जितना भी प्रश्न करवाया हूँ सोशल साइंस में, हिस्ट्री का खासकर, तो उसमें देखिएगा मैं भूमिका दिया हूँ। जैसे कि इटली का एकीकरण वाला कराया हूँ, तो उसमें मैं पहले लिखवाया है इटली के एकीकरण में मेजनी को मसीहा, इसको तलवार, इसको कूटनीतिज्ञ माना गया है, जो कि काफ़ी मतलब अट्रैक्टिंग भूमिका है। इस प्रकार अगर आप लोग 4 लाइन से 5 लाइन अगर आप लोग भूमिका दे देते हैं थोड़ा सा बढ़िया हैंड राइटिंग में, तो देखिए टीचर जो होता है वो आपका पूरा फुल कॉपी पढ़ने का उसके पास टाइम नहीं है, बल्कि उसके पास पैसा दिखता है। जब हम इतना कॉपी चेक करेंगे तो हमको इतना रुपया मिलेगा। सो आपके कॉपी को पूरा पढ़ने नहीं जाएगा, लेकिन आप पहले क्या दिए हैं वो तो देखेगा। यानी कि स्टार्टिंग, इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं जो स्टार्टिंग में जो है वो भूमिका जो है, वो भूमिका को आप लोग ट्राई कीजिए काफ़ी अट्रैक्टिंग बनाने का। सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यही था मेरा लास्ट का जो है, जो यहाँ तक अरे थे उन लोगों को टिप्स। सो आप लोग को उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस सब्जेक्ट से चाहिए नीचे कमेंट करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दीजिएगा।